हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और इस लेक्चर में भाई हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था और उनका क्वेश्चन भाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर में अंदर जाकर के वो पूछ रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ डेफिनेशन पता होता है भाई कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, है ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन भाई डेफिनेशन बोलने से काम नहीं चलेगा कभी भी। आपको ऑरिजिन पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी आता कहाँ से है। ओके, एक बार अगर आपने ऑरिजिन पकड़ लिया ना कि ये आ कहाँ से रहा है, तो आपको कभी भी एक तरीके से एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी को भाई हम लोग आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर में रह करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी जैसे अगर हम लोग घर का एग्जांपल लें, ओके, तो आपके घर में भाई आपको दिख रहा होगा जो पावर प्लग है या फिर कहिए जो आपका सॉकेट लगा हुआ है, उससे आउटपुट कितना मिल रहा है। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एसी। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। और आपको ये पता होगा कि एसी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, आपको पता है 50 हर्ट्ज। मतलब क्या कि आपके एक सेकंड में 50 साइकिल एक तरीके से बन रहे होंगे, है ना। इससे ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। ओके, या फिर जिनको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन भाई जो वीक स्टूडेंट है ना, उनको ऑरिजिन एक तरीके से जानना होगा फ्रीक्वेंसी आता कहाँ से। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सप्लाई सिस्टम की बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड फ्रेम बना दे रहा हूँ। तो सप्लाई सिस्टम कितने तरीके, दो तरीके। एक हो गया आपका डीसी सिस्टम, है ना। तो डीसी सिस्टम में तो फ्रीक्वेंसी होता नहीं, कांस्टेंट होता है आपका, है ना। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, अगर ये टाइम है और मान लेते हैं करंट का कुछ मैग्नीट्यूड है तो ग्राफ आपका चलते चला जाएगा। एसी में अगर आए हम लोग, तो एसी के अंदर आपको पता है भाई एसी में भी क्या है, एक हो गया आपका सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज। और सिंगल फेज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सिंगल फेज जनरेटर चाहिए। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका टू फेज भी होता है, तो टू फेज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको टू फेज जनरेटर बनाना पड़ेगा। और एक होता है आपका थ्री फेज, तो थ्री फेज को बनाने के लिए हम लोग को थ्री फेज जनरेटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज की बात करें, पहले सिंगल फेज जनरेटर देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे भाई मान लेते हैं मैं दो पोल लेकर के चल रहा हूँ। दो पोल कहने का मतलब क्या, एक नॉर्थ पोल और इधर मेरा एक साउथ पोल। आपको पता है ऑलरेडी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टर को रोटेट करवा दूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के चलते क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। और कंडक्टर को अगर आप घुमा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स कट करने के चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। थोड़ा सा 3D में दिखा दूँ आपको, है ना। ये मान लेते हैं आपका नॉर्थ पोल हो गया, इधर आपका साउथ पोल हो गया। ओके, नॉर्थ से साउथ आपका इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस तरीके का करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं और इसको अगर आप रोटेट करवा देंगे तो ओवरऑल क्या होगा, फ्लक्स कट करने के चलते आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाते हैं, यानी 360 डिग्री घुमाते हैं भाई, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि आप इस कॉइल को फिजिकली घुमा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। तो एक चक्कर घुमाएंगे, इसका मतलब क्या, फिजिकल एंगल है, मैकेनिकल डिग्री कितना बनेगा, 360। और क्योंकि यहाँ पे पोल कितने हैं, पोल यहाँ पे दो है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बनेगा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी वाइंडिंग में बता रखा भाई। इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री, ये सब क्या होता है। आपके चैनल पे ट्रिपल ए चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके। वाइंडिंग का करीब 13 लेक्चर होगा उस प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो दो पोल मशीन में क्या होता है, जितना मैकेनिकल डिग्री होगा उतना ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री भी होता है। यानी इलेक्ट्रिकल साइकिल भी, यानी ये मान लेते टाइम है तो इलेक्ट्रिकल साइकिल भी क्या होगा आपका, कितना बनेगा, 360 डिग्री। यानी अगर इसमें सिंपल तरीके से दिखाऊं, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि कॉइल है, उस कॉइल के अंदर दो कंडक्टर होगा, तो हम एक कंडक्टर को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट व्यू यहाँ से एक देर सामने से मैं देख रहा हूँ, तो ओवरऑल ये कॉइल कैसे दिखेगा, एक डॉट की तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंडक्टर रखा, मान लेते ए है, ओके। तो इसको अगर मैं एक चक्कर घुमाऊंगा, क्योंकि अब ये एकदम नॉर्थ पोल के सामने है, मैग्नेटिक फील्ड को एकदम डेंस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ, तो कट करते हैं क्या होगा, आपका ईएमएफ मैक्सिमम जाएगा। और आपको पता है इसका अगर आधा कर दूं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, पूरा पूरा नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, पूरा साउथ पोल होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं मैंने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ये जो बी होगा, ये मेरा
जीरो होता है। तो यहाँ से, क्योंकि ये डेंस मैग्नेटिक फील्ड में है, देख रहे हैं यहाँ से पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो यहाँ से जब ये चलेगा तो फ्लक्स बहुत ज़्यादा कट करेगा। इसका मतलब क्या, ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा। ये ई का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे ईएमएफ को दिखा रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखा रहा है। तो मान लेते हैं पोजीशन ए था, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी। तो ए से बी पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड जीरो, तो ओवरऑल क्या हो जाए, ईएमएफ भी जीरो। तो ए था, ए से बी पे गया, 90 डिग्री घूम रहा है, देख रहे हैं यहाँ से ऐसे कर लेना, यहाँ से आगे कितना एंगल बना 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री। फिर बी से सी पे जाएंगे तो साउथ में आगे, साउथ को हम लोग अपोजिट लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पे सी हो गया, सी के पास मैक्सिमम, फिर सी से डी जा रहे हैं, सी से डी, डी पे क्योंकि यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो ईएमएफ भी जीरो। फिर डी से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, तो डी से फिर हम लोग ए पे आ गए। तो वो देखिए ये पूरा पूरा हाफ साइकिल, ओके, और ये आपका 90 और ये 90 यानी 180, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये भी आपका एक कंप्लीट साइकिल बना, यानी ये भी कितना हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री भी कितना हो गया आपका 360 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो पोल चूज किया था ना, दो पोल यूज किया, इसलिए हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री एक तरीके से बराबर है। ओके, तो अभी भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को घुमाया है, मान लेते हैं एक सेकंड में, ऐसा समझिए आप कि मैं इसको घुमा रहा हूँ भाई 1000 आरपीएम के स्पीड से। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने बार घूमेगा, ये 1000 बार घूमेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 मिनट में कितने बार घूम जाएगा, 1000 रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको सेकंड में करूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड में डिफाइन किया था, यानी 1 मिनट का 60 सेकंड में कितना घूम रहा है, ये घूम रहा है 1000 आरपीएम। इसको 1200 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक सेकंड की बात है, एक सेकंड में कितना घूमेगा, तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे तो एक दो सेकंड पर जाएगा, 6 बार यानी कितना हो जाएगा 20 साइकिल, समझ में आया। तो ओवरऑल एक सेकंड में भाई ये ऐसा कितना साइकिल बनाएगा बताइए, क्योंकि एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है बताइए, एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है 20 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन कितना बना रहा है, ऐसा बना रहा है ना, समझो। तो एक सेकंड में कितने बार ऐसा 20 रिवॉल्यूशन बना देगा, समझे। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 हर्ट्ज, क्लियर हुआ। एक सेकंड में जो भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल बनेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री में, वही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब वही अगर हम लोग टू फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन दो पोल ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ, है ना। तो दो पोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी टू फेज के लिए क्या करेंगे भाई, क्योंकि टू फेज हम लोग को कैसा चाहिए होता है, टू फेज क्यों चाहिए, ताकि हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन सके। जैसे हम लोग का सीलिंग फैन हो गया, है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंगल फेज पे चलाए तो सब स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका कैसा मिल रहा है सप्लाई, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। तो एक बार ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे वाइब्रेट करने लगा, घूमेगा नहीं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का हम लोग क्या चाहिए, मिनिमम टू फेज का सप्लाई चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल दोनों क्या होना चाहिए भाई, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके लिए क्या करेंगे, अपना जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल था ये, ठीक है, यहाँ पे दिखाया मैंने सिंगल कॉइल, इस पे क्या करेंगे, एक और कॉइल बांध देंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री से, समझे। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री रहेगा, उसको घुमाइएगा तो और क्या होगा, अभी ये मेन मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं फेज ए है, ओके। तो ए यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, क्योंकि नॉर्थ के सामने तो ऐसे कर दिया यहाँ से। उसके बाद क्या होगा 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद क्या होगा आपका सेकंड आएगा। 90 डिग्री कहने में तो क्या, यहाँ से आप 90 डिग्री कर लेंगे तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट चलेगा, इस तरीके से आपका क्लियर हुआ। तो गया टू फेज, और रिवॉल्यूशन कितना उस पर डिपेंड करता है। थ्री फेज के लिए फिर तीन कॉइल को लगा लिए 120 120 120 पे, 120 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 120 रखने के चलते थ्री फेज जो बनेगा उससे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है भाई वो सिमेट्रिक बनता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइल के अंदर 120 120 120, क्योंकि भाई हम लोग का जो सबसे बड़ा एप्लीकेंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो क्या है, मोटर। मोटर को ही चलाना चाहता है। मोटर क्या कर हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है, पानी चढ़ाना हो गया या फिर कहिए किसी हैवी लोड को घुमाना हो गया, है ना। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का ऑरिजिन कहाँ से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। जब भी आपसे पूछे तो सीधे सीधे आप फोकस कर लीजिए अपने सॉकेट के अंदर। अब सॉकेट के अंदर 50 हर्ट्ज कहाँ से आ रहा होगा, इसका मतलब क्या, कहीं जनरेटर लगा हुआ है, और उस जनरेटर के अंदर क्या हो रहा होगा उस चीज को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब इसी से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, NS = 120F बाय P। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कर देगा तो क्या हो जाएगा, NS × P / 120। क्लियर हुआ। 120 इसलिए आता है कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि हम लोग का जो होता है रेडियन पर सेकंड में होता है, उसको फिर आरपीएम में चेंज करने के लिए भाई चेंज करना पड़ता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चाहिए, मतलब एक सेकंड में 50 बार एक तरीके से साइकिल बन जाए, है ना।
तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, और पोल मान लेते हैं 2 पोल है, एन एस कितना हो जाएगा, एन एस यहाँ से निकाल देंगे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एन एस यही है ना फॉर्मूला, 120 गुना 50 डिवाइडेड बाई पी मान लेते 2, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3000 आरपीएम पे घुमाइएगा। तो 1 मिनट में अगर 3000 आरपीएम पे घूमेगा तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ 60 सेकंड के अंदर 3000 आरपीएम, तो 1 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा आपका 50 आरपीएम, ठीक है, मतलब 50 बार घूमेगा, 50 साइकिल बन जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। और इंजीनियरिंग से बाहर निकल के भाई किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई इस तरीके का मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, या फिर जो क्लॉक होता है हम लोग का पेंडुलम क्लॉक ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कितने बार मतलब 1 सेकंड में कितने बार ऐसे ऐसे कर ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वही फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन सबका जो कॉन्सेप्ट है ये कि 1 सेकंड में कितने बार एक तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी होता क्या है,